जय हिंद एवरीवन। इंडियन आर्मी के अंदर ये जो एजुकेशन हवलदार की नई भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में कुछ दोस्तों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक एजुकेशन हवलदार की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर अगर इस पूरे वीडियो को देखते हो तो एजुकेशन हवलदार की नई भर्ती के बारे में सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ जाओगे। मेरे भाई, इंडियन आर्मी के अंदर ये जो भर्ती कराई जाती है तो ये परमानेंट भर्ती होती है। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट का जो भर्ती कराया जाता है तो वो भी परमानेंट भर्ती होता है, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट में जो एज लिमिट मांगा जाता है वो 23 साल तक रहता है। और ये जो एजुकेशन हवलदार का भर्ती होता है तो इसमें 25 साल तक उम्र मांगा जाता है। काफ़ी सारे दोस्त इसके बारे में नहीं जानते हैं, जिसके कारण वो लोग इसमें फॉर्म नहीं भरते हैं। वो लोग एलिजिबल तो रहते हैं, लेकिन पूरा बात पता न होने के कारण वो लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ये भर्ती पहले 2017 में कराई गई थी, उसके बाद से 2025 में आया। बीच में एजुकेशन हवलदार का भर्ती नहीं कराया गया था, और 2025 के बाद इस साल भी एजुकेशन हवलदार का नोटिफिकेशन निकाला गया है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, दौड़ कैसे कराया जाता है, पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर देने के लिए कितना टाइम मिलता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अग्निवीर का जो भर्ती निकाला गया है तो सभी ट्रेड का फार्म 13 तारीख दूसरा महीना सन 2026 मतलब 13 तारीख से भरे जा रहे हैं, और फार्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 1 तारीख चौथा महीना सन 2026 तक रहने वाला है। तो इसी में आप लोग का एजुकेशन हवलदार का भी फार्म भरा जाएगा। वैसे जो हवलदार वाला नोटिफिकेशन है ना, मैं उसमें देखा हूँ ऑनलाइन डेट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसी टाइम में आप लोग का ये फार्म भी भरा जाएगा। ठीक है ना। और मेरे भाई, इसका पेपर आपका जो कराया जाएगा वो 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में करा दिया जाएगा। आप जब जैसे फार्म भरने जाओगे तो 250 रुपया आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा। उसके बाद से यहाँ पर बताया गया है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका अग्निवीर का सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, जो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सेम वही सिलेक्शन प्रोसेस आपका एजुकेशन हवलदार का भी होता है। इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिख कर सर्च मारोगे तो उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें आप जुड़ जाना, तो मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन उसमें भेज दूंगा। आप लोग एक बार अपने तरफ से भी देख लेना। ठीक है ना। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम मतलब वही आपका ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा। ऑनलाइन अगर आप पेपर पास कर ले जाते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, दौड़ के लिए। ठीक है ना। उधर हाइट वाइट नापा जाएगा, तो हाइट भी कम नापा जाता है, मैं आगे अभी बता रहा हूँ। उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट जिसे बोलते हैं। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। उसके बाद से आपका लास्ट में फाइनल सिलेक्शन आ जाएगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो इतना प्रोसेस होता है। ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे से आप लोग समझ लिए हो। अब एजुकेशन हवलदार में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना। देखो मेरे भाई, इसमें 3 पोस्टों के लिए भर्ती निकाला गया है। एक आपका है हवलदार आईटी साइबर, दूसरा है हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, और तीसरा है आपका हवलदार लिंग्विस्ट। ठीक है ना। तो आपको इसमें फार्म भरने के लिए ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए हो तो आप एजुकेशन हवलदार में फार्म भर सकते हो। लेकिन उसमें जैसे कोई भी आपका सब, जैसे बीए है, बीएससी है, जो भी आपका है, अगर इसे आप फाइनल कर लिए हो तो इसमें फार्म भर सकते हो। मेरे भाई, इसमें 50% से पास होना चाहिए, याद रखना 50% से पास होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन ऑल सब्जेक्ट में 50% नंबर होना चाहिए, तभी आपका इसमें फार्म भरा पाएगा। अब मेरे भाई, नीचे यहाँ पर लिखा गया है जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप लोग देख लो। आपको ये पता चल गया कि अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए हो और उसमें 50% नंबर है तो आप एजुकेशन हवलदार में फार्म भर सकते हो। वैसे तो नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है, जैसे साइबर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री है तो आपको पेपर में छूट मिल जाएगा। जैसे एएनसीसी अगर आपके पास है ना तो जीडी में जैसे छूट मिलता है, उसी तरह से अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें भी कुछ नंबर का छूट मिल जाएगा, लेकिन एनसीसी वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। बोला गया है, मतलब बोला नहीं गया है, एनसीसी वालों का मेंशन नहीं किया गया है, तो एनसीसी वालों को इसमें कोई बेनिफिट शायद नहीं मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन भेज दूंगा, एक बार आप लोग भी देख लेना। इसका एज लिमिट जो बोला गया है, कम से कम आपका 20 साल उम्र होना चाहिए इसमें फार्म भरने के लिए, और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, याद रखना। ठीक है ना। 1 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें फार्म भरा जाएगा।
और सिर्फ इसमें अनमैरिड मेल बोला गया है, और इसमें फीमेल नहीं फार्म भर सकती हैं, ठीक है ना। सिर्फ लड़कों के लिए भर्ती है, लड़कियों के लिए नहीं। अगर फार्म भरने से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हो मेरे भाई। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला गया है, तो उसमें ये नंबर दिया गया है। बोला गया है कि पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान हेतु एक हेल्प डेस्क सक्रिय हो जाएगी। अभ्यर्थी हेल्प डेस्क नंबर, यहाँ पर एक नंबर दिया है, देख लेना, 9513252885 पर संपर्क कर सकते हैं, जो सोमवार से शनिवार, मतलब सोमवार और शनिवार को बंद रहेगा, ठीक है ना। सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 तक आप लोग संपर्क कर सकते हो, नहीं तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में आप लोग संपर्क कर सकते हो। अगर फार्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक हो रहा है, आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो संपर्क कर सकते हो। नहीं तो ये जो ईमेल आईडी दिया गया है ना, wm.joinindianarmy@government.gov.in, इस पर आप लोग मेल करके अपना बात रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बोला गया है। अब मेरे भाई देखो, जब ऑनलाइन कराने जाना तो उस टाइम क्या क्या बात ध्यान में रखना है, तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ लो। बोला गया है कि ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन जमा केवल ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के माध्यम से ही होगा। ये तो सभी लोगों को पता है। सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in पर लॉगिन करना होगा, अपनी योग्यता स्थिति की जांच करनी होगी और अपना प्रोफाइल बनाना होगा। तो ये तो साइबर कैफे वाले कर देंगे, आपको नहीं कुछ करना है। अभ्यर्थी इस अधिसूचना में जवाब केवल एक ही बार आवेदन करेंगे, आपको एक ही बार ऑनलाइन कराना है, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है अभ्यर्थी के पास एक सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, मतलब वो तो आपके मेल पर जैसे मैसेज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो साइबर कैफे वाले कर देंगे, ठीक है ना। इसको भी आप लोग अच्छे से, जो भी निर्देश दिया गया है उसको पढ़ लेना। जब आप ऑनलाइन करा लोगे तो पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे ये भी आप लोग देख लो। और इसका जो पेपर है ना, इससे पहले 2025 में जो पूछा गया था, तो उसके हिसाब से कुछ प्रश्न डाले गए हैं। तो मेरे भाई मैं कुछ PDF टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, तो आप लोग देख लेना कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-3 दिन में मैं कुछ PDF भेज दूंगा, 1-2 PDF, तो उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखना, ठीक है ना। अब मेरे भाई पेपर जो आपका होगा ना, आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, इसमें 2 पेपर होगा। जैसे जो पहला पेपर होगा उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अंग्रेजी, गणित और आपका योग्यता तर्क शक्ति से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो 50 प्रश्न 50 नंबर का रहेगा। अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जा रहा है तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला पेपर देने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। तो जो पेपर 2 होगा, जिस ट्रेड के लिए आप फार्म भर रहे हो, 3 पोस्टों का मैं नाम बताया हूं ना, तो उसी से रिलेटेड आपके पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के। एक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे, और इसमें भी जो पेपर 2 होगा, अगर कोई मिस्टेक करते हो तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी प्रश्न आपका एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। और दूसरा पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। जो ट्रेड वाला पेपर होगा, तो वो पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो टोटल आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो सिलेबस के बारे में भी आपको पता चल गया है। अब देखो, जब आप पेपर पास कर ले जाते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे आपका जब ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो फिजिकल में आपका हाइट कितना नापा जाएगा मेरे भाई, अधिक से अधिक आपका 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। बाकी एरिया वाइज यहाँ पर हाइट बोला गया है, हाइट के हिसाब से वजन बोला गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। जब आपका हाइट वेट उधर फिजिकल देने जाओगे, हाइट वेट नपाया जाएगा, आपका फिजिकल कराया जाएगा। तो फिजिकल में क्या कराया जाएगा मेरे भाई, 1600 मीटर आपका दौड़ कराया जाएगा। 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट 20 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। इसमें फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप नहीं बनेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहेगा, ठीक है ना। दौड़ में कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद से बताया जा रहा है कि आपको जैसे बीम मारना है, जिसे पुलअप बोला जाता है, तो कम से कम आपको 6 बीम मारना है, ठीक है ना। और बीम में भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा। फिर आपको जिग जग बैलेंस, वही जिग जग संतुलन, आपको जो जैसे पटरी जैसा होता है ना लोहे का, तो उस पर आपको बैलेंस बनाना रहेगा। उसमें तो सब लोग पास हो जाएंगे, उसको पास होना मतलब अनिवार्य है। फिर 9 फीट का गड्ढा आपको कूदना रहेगा, 9 फीट का खाई कूदना रहेगा, तो उसमें भी आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यही सारा प्रोसेस है। जब आप फिजिकल पास कर ले जाओगे, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, जिस तरह से अग्निवीर का आता है। तो यही सारा एजुकेशन हवलदार का पूरा बात है, ठीक है ना। जितने भी साथियों को इसमें फार्म भरना होगा, BA पास, मतलब जो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें 50% नंबर होना चाहिए। आपका एज 1 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। आप इसमें फार्म भर सकते हो। बाकी इसका जो भी प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर के कुछ PDF में टेलीग्राम में भेज दूंगा, देख लेना।
और मेरा जो ANDC क्लास एप्लीकेशन है उसमें भी मैं हवलदार वाला जैसे PDF क्लास नोट वाले में मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना। एक दो PDF में डलवा दूंगा, या तो प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में डलवा दूंगा, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग देख लेना। बाकी आप सभी साथियों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।